हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग के टाइम एंड वर्क का लास्ट सेशन है जहां पे हम डिस्कस करेंगे पाइप्स एंड सिस्टम्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट से। हमारे पास दो पाइप है, पाइप ए और पाइप बी। पाइप ए एक टैंक को 10 घंटे में फिल कर रहा है, 10 घंटे में भर रहा है, और पाइप बी उसी सेम टैंक को 15 आवर्स में फिल कर रहा है। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि ए और बी मिलकर कितना टाइम लगा रहे हैं टैंक को भरने के लिए, तो हम यहाँ पे सबसे पहले 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, जो कि हो जाएगा 30। अब ए एक घंटा में कितना लीटर पानी भर रहा है ये फाइंड आउट करने के लिए 30 को मेरे को डिवाइड कर देना होगा 10 से। यानी कि एक घंटा में ए 3 लीटर पानी भर रहा है, इसीलिए मैं 3 के आगे प्लस सिंबल लगा दूंगा। सिमिलरली बी एक घंटा में 30 डिवाइड बाय 15 यानी कि +2 लीटर पानी भर रहा है। देखिए बी भी पानी भर रहा है, इसीलिए मैं 2 के आगे प्लस सिंबल लगाया हूँ। अब ए और बी मिलकर एक घंटा में 3 + 2 5 लीटर्स पानी भर रहे हैं। तो अगर मेरे को फाइंड आउट करना है कि ए और बी टोटल कितना टाइम लगा रहा है ये 30 लीटर टैंक को भरने के लिए, तो मैं 30 को डिवाइड कर दूंगा 5 से, यानी कि मेरा आंसर हो जाएगा 6 आवर्स। तो ए और बी मिलकर ये टैंक को 6 आवर्स में फिल कर रहे हैं। अब एक दूसरा कंडीशन ले लेते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास ए है और बी है। ए वही सेम टाइम यानी कि 10 आवर ले रहा है टैंक को फिल करने के लिए, और बी 15 घंटे ले रहा है, लेकिन टैंक को इस कंडीशन में वो खाली कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। तो अब ऐसे नंबर को हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम सेम प्रोसेस जो लास्ट में किए थे, एलसीएम लेंगे सबसे पहले, जो कि हो जाएगा 30। यहाँ पे वही हमको 30 डिवाइड बाय 10 3 मिल जाएगा, और यहाँ पे हमको 30 डिवाइड बाय 15 2 मिल जाएगा। अब देखिए पाइप ए टैंक में 3 लीटर पानी फिल कर रहा है एक घंटे में, यानी कि भर रहा है तो प्लस सिंबल, और पाइप भी पानी को बाहर कर रहा है, पानी को निकाल रहा है, यानी कि -2। तो जब भर रहा होता है हम प्लस सिंबल देते हैं, और जब बाहर निकाल रहा होता है तब हम -2 सिंबल माइनस सिंबल देते हैं। तो ये हो जाएगा ए और बी मिलकर एक घंटा में +3 -2 यानी कि 1 लीटर पानी टैंक में भर रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन में पूछे कि ए और बी मिलकर कितने घंटे में टैंक को भर रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 1 यानी कि 30 आवर्स। तो ये था हमारा पाइप्स एंड सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आपको मेनली एक चीज ध्यान रखना है कि जब पानी फिल होता है तो हम प्लस वाला सिंबल देते हैं, और जब पानी रिमूव होता है, पानी जब बाहर निकलता है, पानी जब एम्प्टी होता है, तो हम माइनस सिंबल देते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चंस के तरफ। There are two pipes in a tank. Pipe A is for filling the tank and pipe B is for emptying the tank. If A can fill the tank in 15 hours and B can empty the tank in 20 hours, then find how many hours will it take to completely fill a half empty tank. तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि A 15 आवर्स में टैंक को फिल कर रहा है और बी 20 आवर्स में टैंक को एम्प्टी कर रहा है। तो सबसे पहले हम टैंक की कैपेसिटी निकाल लेते हैं, जो कि होगा एलसीएम ऑफ 20 एंड 15 यानी कि 60। अब ए एक घंटा में 60 डिवाइड बाय 15 यानी कि 4 लीटर्स ऑफ पानी ऐड कर रहा है, यानी कि फिल कर रहा है, तो इसलिए मैं 4 के आगे प्लस सिंबल लगा देता हूँ। और पाइप बी 60 डिवाइड बाय 20 यानी कि 3 लीटर पानी एम्प्टी कर रहा है, इसलिए 3 के आगे मैं एक माइनस सिंबल लगा देता हूँ। तो 4 - 3 हो जाएगा 1 लीटर। ये 1 लीटर है ए और बी का एक घंटे में ऐड किया हुआ वाटर।
अब अगर मुझे ए और बी का टोटल टाइमिंग निकालना है ये 60 लीटर टैंक को फिल करने के लिए, तो मैं 60 को डिवाइड कर दूंगा 1 से, यानी कि 60 आवर्स लगेगा ए और बी को टैंक फिल करने के लिए। लेकिन क्वेश्चन में तो हमको बोला है कि ये ऑलरेडी आधा भरा हुआ टैंक है, यानी हमको सिर्फ आधा ही भरना है। तो 60 आवर्स जो ले रहा है ये टैंक को पूरा भरने के लिए ले रहा है। अगर हमको आधा टैंक ही भरना होगा तो हम 60 को डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी कि 30 आवर्स। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। कभी कभी देखिए फ्रेंड्स, ये छोटे मोटे चीज हम नहीं पढ़ते हैं और आंसर गलत करके आ जाते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं पहले उसको अच्छे से समझिए, उसमें क्या पूछा है, क्या गिवन डाटा है, कैसे आपको फाइंड आउट करना है, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ। A system is normally filled in 6 hours, but it takes 4 hours longer to fill because of a leak in its bottom. If the system is full, the leak will empty it in how much time? तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सिस्टम को फिल करने के लिए 6 आवर्स लगता है, लेकिन एक लीक के कारण 4 घंटा डिले हो गया, यानी कि 10 आवर्स लगा एक सिस्टम को फिल करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले मैं सिस्टम का कैपेसिटी जान लूं, जो कि होगा एलसीएम ऑफ 10 एंड 6 यानी कि 30। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से एक घंटा में 30 डिवाइड बाय 6 यानी कि 5 लीटर्स ऐड हो रहा है, फिल हो रहा है। और सेकंड कंडीशन के हिसाब से 30 डिवाइड बाय 10 3 लीटर्स फिल हो रहा है। फर्स्ट कंडीशन में 5 लीटर्स हो रहा था, लीक के कारण 3 लीटर हो गया, यानी कि हर घंटे 2 लीटर पानी लीक हो रहा था। तो अगर क्वेश्चन में मुझसे पूछ रहा है कि द लीक विल एम्प्टी इट इन हाउ मच टाइम, तो मैं 30 को डिवाइड कर दूंगा 2 से, यानी कि हर घंटे जितना पानी लीक हो रहा है उससे डिवाइड कर दूंगा। तो मेरा आंसर होगा 15 आवर्स। तो ये टैंक को एम्प्टी होने के लिए 15 आवर्स लगेंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और नंबर की तरफ। Two taps are running continuously to fill a tank. The first tap could have filled it in 5 hours by itself, and the second one by itself could have filled it in 20 hours. But the operator failed to realize that there was a leak in the tank from the beginning, which caused a delay of 1 hour in the filling of the tank. Find the time in which the leak would empty a filled tank. तो ये क्वेश्चन को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। एक पार्ट हो गया ये मार्क लाइन से पहले वाला, और एक पार्ट हो गया ये मार्क लाइन के बाद वाला। तो मार्क लाइन के पहले क्या बोला है कि यहाँ पे दो टैप है, टैप 1 और टैप 2। टैप 1 5 आवर्स ले रहा है टैंक को फुल करने के लिए, और टैप 2 20 आवर्स ले रहा है टैंक को फिल करने के लिए। तो दोनों मिलके कितना टाइम लेंगे, सबसे पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं। 5 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 20, जो कि हो जाएगा कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो एक घंटा में टैप 1 20 डिवाइड बाय 5 यानी कि 4 लीटर्स ऑफ वाटर फिल कर पा रहा है, और एक घंटा में टैप 2 20 डिवाइड बाय 20 यानी कि 1 लीटर्स ऑफ वाटर फिल कर पा रहा है। देखिए दोनों फिल कर रहे हैं, इसलिए दोनों के आगे प्लस प्लस सिंबल हम लगा देते हैं, यानी कि टैप 1 और टैप 2 मिलकर एक घंटा में 4 + 1 5 लीटर्स फिल कर रहे हैं। तो टैप 1 और टैप 2 टोटल टाइम कितना लेंगे इसको फिल करने के लिए, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं 20 डिवाइड बाय 5 यानी कि 4 आवर्स। टैप 1 और टैप 2 4 आवर्स लेंगे ये टैंक को फिल करने के लिए। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड कंडीशन में। यहाँ पे बोल रहा है कि एक लीक के कारण हमको 1 आवर्स का डिले हुआ, यानी जो टैंक 4 आवर्स में फिल हो रहा था अब वो 5 आवर्स में फिल हो रहा है, और हमको निकालना है टाइम जो कि
ये लीक लेगा एम्प्टी करने के लिए टैंक को। तो इन दोनों का मैं एलसीएम निकाल लेता हूं, जो कि हो जाएगा 20। अब यहाँ पे कंडीशन 1 पे वो 1 घंटा में 5 लीटर्स ऐड करते थे, लेकिन वो लीक के कारण 20 डिवाइड बाय 5 4 लीटर्स ही ऐड कर पा रहे हैं। यानी कि 1 घंटा में 1 लीटर पानी लीक हो जा रहा है। तो टोटल टैंक को एम्प्टी करने के लिए हमको 20 डिवाइड बाय 1 यानी कि 20 आवर्स लगेंगे। आप अच्छे से देख सकते हैं जो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हम सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन 3 दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ्टन आपको एग्जाम्स में मिलेंगे जो थोड़े लंबे होंगे, कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, तो आप इनको 2 पार्ट में डिवाइड करके बहुत इजीली कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइम एंड वर्क का हमारा सेशन हुआ आज खत्म। मेरे को उम्मीद है कि आप लोग को मेरे सारे वीडियोस में डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन मिले होंगे और आपका कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क को लेकर बहुत ही क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट्स या कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि वो क्वेश्चन के लिए एक वीडियो बनाऊं, डाउट क्लास टाइम एंड वर्क का वीडियो बनाऊं, ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई डिफरेंट टॉपिक सिलेक्ट करके आप लोगों के लिए आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।